राहुल गांधी के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड डील्स, खासकर जो अमेरिका के साथ हैं, उनका इंडियन एग्रीकल्चर पर डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये डील्स फॉरेन पावर्स के लिए इंडिया की एग्रीकल्चरल मार्केट पर कब्जा करने का रास्ता खोल रही हैं। इन कुछ बातों में आप समझ सकते हैं कि ट्रेड डील के नाम पे क्या हो रहा है। मार्केट कैप्चर और क्रॉप्स पर खतरा। फॉरेन एंटिटीज सालों से इंडिया की मार्केट को कैप्चर करना चाहती थीं और नई डील्स ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। इससे सोयाबीन, कॉटन, मेज़ और फ्रूट्स जैसे एप्पल उगाने वाले किसानों को बेच दिया गया है और वो खतरे में हैं। किसानों के बीच इनइक्वालिटी। यूएस और इंडिया के किसानों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यूएस के फार्मर्स के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन, हाई मैकेनाइजेशन और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं, जबकि इंडियन किसानों के खेत छोटे हैं, वहाँ मैकेनाइजेशन की कमी है और उन्हें सही मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलती। ऐसे में मार्केट खोलना एक अनजस्ट कंपटीशन है जो फॉरेन पावर्स को फेवर करता है। कॉरपोरेट इंटरेस्ट्स का इन्फ्लुएंस। सोर्सेज का दावा है कि ये पॉलिसीज़ आम किसान के लिए नहीं, बल्कि अदानी और अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट दोस्तों और विदेशी ताकतों की मदद के लिए बनाई गई हैं। फूड सिक्योरिटी और बिट्रेयल। राहुल गांधी के मुताबिक ये डील्स उस फूड सिक्योरिटी के साथ धोखा है जिसके लिए इंडिया ने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी पर दबाव बनाया है, जिस वजह से ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी ने साफ किया है कि चाहे उन पर एफआईआर हो, लीगल केसेस हों या प्रिविलेज मोशंस लाए जाएं, वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे और 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ इस अनजस्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ी है। शॉर्ट में कहें तो राहुल गांधी इन ट्रेड डील्स को इंडियन किसानों के साथ एक बिट्रेल या धोखा मानते हैं, जो देश की एग्रीकल्चरल इंडिपेंडेंस को खतरे में डाल रहा है। आइए आगे इसका प्रोफेशनल डिबेट भी सुनते हैं। तो आज जो हमारे पास सामग्री है वो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर उंगली उठा रही है जी। खासकर जो भारत और अमेरिका के बीच हो रहे हैं। और इन स्रोतों में भाषा बहुत तीखी है। उनका दावा है कि ये सौदे भारतीय कृषि के लिए सिर्फ नुकसानदेह नहीं बल्कि विनाशकारी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों का जो एक केंद्रीय तर्क है वो ये है कि ये समझौते महज व्यापार के दरवाजे नहीं खोल रहे, बल्कि ये विदेशी ताकतों को भारत के विशाल कृषि बाजार पर कब्जा करने का एक खुला निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा। तो आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे कि इन दावों के पीछे क्या तर्क है, कौन से किसान सबसे ज्यादा खतरे में बताए जा रहे हैं और देश की खाद्य सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे बड़ा आरोप है मार्केट कैप्चर का, यानी बाजार पर कब्जे का। स्रोत कह रहे हैं कि विदेशी कंपनियां सालों से भारतीय बाजार में घुसने की फिराक में थीं। हाँ। और अब इन नए सौदों ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कुछ खास फसलों का नाम ले रहे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। जैसे कि इसमें सोयाबीन, कपास, मक्का और यहाँ तक कि सेब जैसे फल भी शामिल हैं। स्रोतों के अनुसार इन फसलों को उगाने वाले किसानों को इन सौदों के जरिए बेच दिया गया है। बेच दिया गया है, ये तो बहुत ही मजबूत शब्द है। जी। और उनका कहना है कि इन किसानों का भविष्य खतरे में है। तो अब बात यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत ये भी कहते हैं कि ये कोई बराबरी की टक्कर है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो अमेरिकी और भारतीय किसानों के बीच एक बहुत बड़े अंतर की ओर इशारा करते हैं। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये असमानता बिल्कुल साफ दिखती है। कैसे? स्रोतों के मुताबिक एक तरफ है अमेरिकी किसान, ठीक है, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, हाई मैकेनाइजेशन है, मतलब उच्च मशीनीकरण, और सबसे बड़ी बात भारी सरकारी सब्सिडी। और दूसरी तरफ है हमारे भारतीय किसान। ज्यादातर के खेत बहुत छोटे हैं, मशीनीकरण की कमी है और उन्हें अपनी फसल का सही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वो भी ठीक से नहीं मिलता। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में बाजार खोलना एक अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा? हाँ, मतलब एक ऐसी रेस जिसमें एक धावक के पास दौड़ने के लिए सारे साधन है और दूसरा नंगे पैर खड़ा है। ये सीधे तौर पर विदेशी ताकतों के पक्ष में जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है, और स्रोत भी यही पूछ रहे हैं,
कि अगर इन नीतियों से किसानों को इतना नुकसान हो रहा है तो फिर इन्हें बनाया किसके लिए जा रहा है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और स्रोत इसका जवाब देते हुए दावा करते हैं कि ये नीतियां आम किसान के लिए नहीं बनी हैं। तो फिर किसके लिए? उनके मुताबिक ये अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट दोस्तों और विदेशी शक्तियों की मदद के लिए बनाई गई हैं। अच्छा, तो इसमें एक राजनीतिक एंगल भी है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ स्रोत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का हवाला देते हैं। उनके क्या तर्क हैं? उनके मुताबिक ये उस खाद्य सुरक्षा के साथ एक बड़ा धोखा है जिसे हासिल करने के लिए भारत ने दशकों तक लड़ाई लड़ी थी। मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी दांव पर है। जी, उनका आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाया था, जिसकी वजह से ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो इन आरोपों के जवाब में या इसके विरोध में क्या स्टैंड लिया जा रहा है? स्रोत राहुल गांधी के रुख को काफी साफ करते हैं। क्या कहते हैं वो? उनके अनुसार चाहे उन पर एफआईआर हो या कोई कानूनी मामले हो या फिर क्या कहते हैं विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए जाएं, प्रिविलेज मोशन। हाँ, प्रिविलेज मोशन, वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे और 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ किसानों के साथ खड़ी है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत इन व्यापार सौदों को भारतीय किसानों के साथ हुए एक बहुत बड़े धोखे के तौर पर देख रहे हैं। एक धोखा, बिल्कुल, जो देश के कृषि स्वतंत्रता और खाद्य सुरक्षा को मतलब एक गंभीर खतरे में डाल रहा है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? स्रोत असल में वैश्विक व्यापार के दबाव और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के बीच एक सीधे टकराव को सामने रख रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आज की इस वैश्वीकृत दुनिया में कोई भी देश अपने छोटे किसानों की आजीविका की रक्षा कैसे कर सकता है? सही बात। क्या इसका समाधान खुद को दुनिया से अलग थलग कर लेने में है या फिर वैश्विक व्यापार के जो नियम हैं उनमें ही किसी बुनियादी बदलाव की जरूरत है?